नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपी पुलिस का थानेदार थाने की पुलिस के साथ मिलकर डकैती करता है और फिर गोली मार देता है। ये हम नहीं बोल रहे, खुद पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है। तो जिनको लगता था कि ठोको राज आएगा तो केवल मुसलमानों को मारा जाएगा, वो जरा तरुण गौतम से योगी आदित्यनाथ की पुलिस का सच जान लें। इस राज में कोतवाल पुलिस फोर्स के साथ पहुंचता है, घर में घुसता है, लूटपाट करता है, गोली मार देता है। ये हम नहीं बोल रहे, एफआईआर में लिखा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि पुलिस ने अपने ही हत्यारे कोतवाल के खिलाफ एफआईआर कैसे लिख दी, तो इसका जवाब है कोर्ट के हुक्म पर। वरना ठोको बाबा की पुलिस ने तो कानून की छाती में मार दी थी गोली। धाएं धाएं धाएं। जी हां, करीब 3 साल पहले बीटेक छात्र से हुई कथित मुठभेड़ के मामले में अदालत के आदेश पर नोएडा से सटे जेवर कोतवाली के पूर्व कोतवाल समेत 12 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या और लूट का केस दर्ज हुआ है। और जरा पुलिस की हिम्मत देखिए और बाबा के ठोको राज में अदालत का सम्मान देखिए कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया था फरवरी महीने में, लेकिन इसकी तामील हुई है अब अप्रैल में। मथुरा रिफाइनरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कदम्ब विहार के निवासी तरुण गौतम योगी की ठोको पुलिस की जो कहानी सुनाते हैं, उसे सुनकर रूह कांप उठती है। अदालत में उन्होंने बताया कि 4 सितंबर 2022 की रात करीब 8:45 बजे उनके घर के आगे बिना नंबर प्लेट वाली 2 गाड़ियां आकर रुकी। इन दोनों गाड़ियों में लगभग 12 लोग सवार थे। इन लोगों ने खुद को यूपी पुलिस का अधिकारी बताया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी वर्दी नहीं पहन रखी थी। सब सादे कपड़ों में थे। किसी ने न तो अपना नाम बताया और ना ही पहचान पत्र दिखाया। जब तक हम समझ पाते कि मामला क्या है, वो घर के अंदर घुस गए और सीधे तोड़फोड़ करने लगे। इन लोगों ने घर के लोगों के साथ, जिनमें महिलाएं भी थीं, अभद्रता शुरू कर दी और 22,000 रुपए नकद लूट लिया। जी हां, पुलिस ने लूट लिया। तरुण गौतम बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने मेरे बेटे सुमेश गौतम उर्फ सीटू के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने उन्हें बताया कि सीटू इस वक्त घर में नहीं है, वो दिल्ली में कोचिंग कर रहा है। सीटू उस समय बीटेक का छात्र था। इसके बाद भी वो घर में तलाशी के नाम पर आतंक मचाते रहे और जब मेरा बेटा नहीं मिला तो मुझे जबरन गाड़ी में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। वहां मेरी जमकर पिटाई की गई, मेरी चमड़ी उधेड़ डाली गई। अगले दिन सुबह सुबह गाड़ी में लादकर वो लोग मुझे मेरे बेटे के पास दिल्ली ले गए। जिस समय दिल्ली पुलिस मेरे बेटे के कमरे में पहुंची, उस समय बीटेक छात्र सुमेश गौतम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। वहां से जेवर पुलिस ने सुमेश को भी उठा लिया। तरुण गौतम ने बताया कि पुलिस ने इसके बाद मेरे बेटे सुमेश की भी बर्बर तरीके से पिटाई की। उसे भी जेवर कोतवाली लाया गया और फिर से वहां उसकी पिटाई की गई। उस पर झूठा आरोप कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। तरुण बताते हैं कि पुलिस ने 6 अगस्त को जेवर क्षेत्र में एक फर्जी मुठभेड़ दिखाकर सुमेश को गिरफ्तार कर लिया। हकीकत यह थी कि सुमेश की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी और इसके बाद गोली मार दी गई। गोली सुमेश के पैर में जाकर लगी और इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। तरुण गौतम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बेटे पर एक के बाद एक 5 फर्जी मुकदमे ठोक दिए। इनमें चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट की धाराएं शामिल हैं। तरुण गौतम ने बयान किया है कि खुद जेवर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने 1 लाख रुपए घूस में मांगे। इसका इंतजाम उन्होंने अपने भाई से लेकर किया। कोतवाल इस मामले में घोर ईमानदार थे। घूस की पूरी रकम मिलने के बाद उन्होंने तरुण को छोड़ दिया। अब जरा ठोको राज की ठुकी हुई पुलिस की करतूत सुनिए। तरुण गौतम का आरोप है कि जिस बाइक को सुमेश के पास से बरामद दिखाया गया, उसी बाइक को एक दूसरे केस में दूसरे आरोपी के पास से बरामद दिखाया गया। एक ही मोटरसाइकिल 2 मामले में 2 आरोपियों के पास से कैसे बरामद हो सकती है? यह तो है ठोको बाबा के पुलिस का हाल। तरुण गौतम ने कई बार गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजी कि पुलिस उनके बेटे को फंसा रही है, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
लेकिन नोएडा के पुलिस कमिश्नर कान में तेल डालकर सोए रहे। 10 जून 2024 को जब तरुण मुकदमा दर्ज कराने के लिए खुद जेवर कोतवाली पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया। 3 साल तक वो दौड़ते रहे। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और मामले को अदालत के सामने उठाने का फैसला किया। अदालत में मामला चलता रहा। सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं होता और पुलिस के सिस्टम से लड़ना तो और भी मुश्किल। लेकिन तरुण लड़े और अब 3 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ठोको बाबा की ठोको पुलिस पर तबीयत से एफआईआर होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ठोको पुलिस ने 2 महीने का समय लगा दिया एफआईआर दर्ज करने में। योगी राज में अंजनी कुमार सिंह के नाम का वजन समझते ही होंगे आप। नहीं, अगर आप इसका मतलब जातिवाद से लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। लेकिन यह बात सच है कि सिंह साहब को बचाने के चक्कर में जब तक अवमानना का खतरा नहीं मंडराने लगा, ठोको पुलिस अपने भाइयों पर मुकदमा लिखने से बचती रही, कतराती रही। आखिरकार जेवर थाने के तत्कालीन कोतवाल अंजनी कुमार सिंह समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा लिखना पड़ा। बाकी के 11 हैं छीतर सिंह, अनिरुद्ध, राकेश बाबू, शरद यादव, चांदवीर, सन्नी कुमार, नीलकांत, सोहित कुमार, भूरी, जयप्रकाश और नोस कुमार। अब जरा धारा भी सुन लीजिए। गंगा यमुना सरस्वती की कुंभ वाली धारा से भी ज्यादा भारी है। 395 यानी डकैती। एक बार फिर से याद दिला दें कि ये धाराएं ठोको बाबा की ठोको पुलिस पर ठोको पुलिस द्वारा लगाई गई हैं। फिर से सुनिएगा, 395 यानी डकैती की धारा लगी है यूपी पुलिस पर। 452 मतलब किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, इलीगल ट्रेसपासिंग। 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाना। 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से बलवा करना। 506 यानी आपराधिक धमकी। 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, फर्जी मुठभेड़ थी। 427 यानी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। 307 यानी हत्या का प्रयास। 195 यानी किसी को दोषी ठहराने के लिए झूठे सबूत देना या गढ़ना। 219 यानी न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा कानून के खिलाफ भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट तैयार करना। और धारा 34 यानी समूह बनाकर किसी अपराध को अंजाम देना। जरा फिर से सुनिएगा, ये सारी दफाएं ठोको बाबा की ठोको पुलिस पर ठोकी गई हैं। तो सर जी, ऐसे चल रही है यूपी में कानून व्यवस्था और इतने खतरनाक तरीके से आया हुआ है राम राज, डबल इंजन सरकार का। क्या ईमानदारी है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस खुद कह रही है, या कहिए उसे कहना पड़ा है कि यूपी में पुलिस घरों में जबरदस्ती घुसती भी है, डकैती भी करती है, छिनैती भी करती है, जान से मारने की कोशिश भी करती है, कोर्ट की आंखों में धूल झोंककर फर्जी रिपोर्ट भी बनाती है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता को धमकाती भी है कि जुबान खोली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी उसका पाला तरुण गौतम जैसे लोगों से भी पड़ जाता है। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को अपने बूटों से रौंदने वाले वर्दीधारी गुंडे कब समझेंगे कि जिस दिन जनता उनके अकल ठिकाने लगाने पर उतर आई तो उन्हें चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल, तरुण गौतम की हिम्मत और जुझारूपन को सलाम है। उन्होंने नागरिकता के बोध के पक्ष में करोड़ों लोगों के दिलों में न्याय की उम्मीद जगाई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।